Assalamu alaikum pre-9th. Today I am going to give you lecture number 8 of chapter number 1 and lecture number 8 is all about the levels of organizations. ठीक है, अच्छा ये आज आपने एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है, इसीलिए मैंने लास्ट लेक्चर थोड़ा शॉर्ट रखा था क्योंकि ये एक न्यू टॉपिक है. ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको बहुत ठीक है गौर से इसको समझना होगा. तो आज हमने ये नया टॉपिक स्टार्ट करना है. सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन बेटा किसको कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन हम एक अरेंजमेंट को बोलते हैं. ठीक है, तो अब अरेंजमेंट किस चीज़ की, ये हमने आगे देखना है आज के लेक्चर में. लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक हो गया. अब यहाँ पे हमें समझ लगी कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, बायोलॉजिकल का क्या मतलब होता है कि किस तरह से लाइफ बनती है. ठीक है, कौन से वो स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करके लाइफ बनती है. ठीक है, ये पूरी यूनिवर्स बनी है. ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या बनती है. ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने आज के लेक्चर में देखनी है. ओके, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए. ठीक है, कि ऑल लाइफ ऑन अर्थ इज़ मेड अप ऑफ एटम्स. हमें सबको पता है ना कि जितनी भी दुनिया के अंदर लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, तो उसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज़ है वो क्या है, वो एटम है. ठीक है, आप लोगों ने ये केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि जितना भी टोटल मैटर है वो किस चीज़ से कंपोज हुआ होता है, वो एटम से कंपोज हुआ होता है. ठीक है, जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, एटम है. तो आगे एटम से क्या बनता है, सिमिलर एटम्स कंबाइन टू फॉर्म एलिमेंट्स. अब एक जैसे एटम्स बनते हैं, मिलते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, वो एलिमेंट्स बनाते हैं. ठीक हो गया. उसके बाद क्या होता है कि देयर आर 92 नेचुरली अकरिंग केमिकल एलिमेंट्स ऑन अर्थ पर. ठीक है, टोटल जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, वो 92 हैं. ठीक है, अब क्या है आगे के उन 92 एलिमेंट्स में से, ठीक है, आउट ऑफ 92 नेचुरली अकरिंग केमिकल एलिमेंट्स ओनली 16 एलिमेंट्स आर कॉमनली यूज इन फॉर्मिंग द केमिकल कंपाउंड्स फ्रॉम विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड. देखिए बेटा, जो अर्थ है, ठीक है, उसके ऊपर कितने टोटल एलिमेंट्स हैं, 92. ठीक है, लेकिन उसमें से 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं. ठीक है, वो ऐसे केमिकल कंपाउंड्स बनाते हैं जिनसे मिलकर एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, या हमारी जो बॉडी का मैस बनता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का मैस बनता है. समझ आई मेरी बात की. ठीक है, 92 टोटल है, लेकिन उसमें से 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि वो केमिकल कंपाउंड्स बनाते हैं जिससे ऑर्गेनिजम्स बनते हैं. ठीक हो गया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिससे बनता है. ओके, अब वो एलिमेंट्स जिनके ज़रिए से एक किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का मैस बनता है, ये मैस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनता है, उनको हमने क्या कहा, बायो एलिमेंट्स. अब वो जो 16 एलिमेंट्स हैं ना, ठीक है, वही बायो एलिमेंट्स हैं. समझ आई, क्योंकि हमने उससे कहा कि वो ऐसे केमिकल कंपाउंड्स बनाते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनसे कंपोज्ड हुए होते हैं. ठीक है, इसी वजह से उनको बायो एलिमेंट्स कहा. आपको पता है कि बायो का मतलब होता है लाइफ. ठीक है, तो लाइफ को बनाने के लिए जो एलिमेंट्स यूज़ होते हैं उनको हमने क्या कहा, बायो एलिमेंट्स. एंड देयर आर 16 एलिमेंट्स जो कि किसी भी पार्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं. ओके, दीज आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स बिकॉज दे फॉर्म द बॉडी मैस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. वही बात तो मैंने आपको अभी बताई कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ये मैस बनाते हैं, इस वजह से इनको बायो एलिमेंट्स बोलते हैं. अब ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होता है, अब मैं सिर्फ सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात नहीं करी, मैं सिर्फ यहाँ पे सिर्फ ह्यूमंस की बात करी कि ह्यूमंस के अंदर क्या होता है. ठीक है, ओनली 6 एलिमेंट्स अकाउंट फॉर द 99% ऑफ द बॉडी मैस एंड अदर्स आर ओनली 1% ऑफ आवर बॉडी. अब देखिए, मैंने कहा कि टोटल 16 एलिमेंट्स हैं. ठीक है, उसमें से जो सिर्फ 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी का 99% मैस बनाते हैं. ठीक है, 16 में से 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि बॉडी का 99% मैस बनाते हैं. अब बाकी के जो 10 रह गए वो क्या करते हैं, वो जो 1% बॉडी का मैस रह जाता है वो एलिमेंट्स बनाते हैं. समझ आइए मेरी बात की. अब लेकिन उसने बोला है, ठीक है, कि व्हाट आर दीज बायो एलिमेंट्स. ये बायो एलिमेंट्स कौन से हैं. अच्छा, ये वो ग्राफ है जो कि ये बता रहा है कि बायो एलिमेंट्स कितने हैं. ठीक है, और 6 वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि 99% बॉडी का मैस बनाते हैं, और बाकी के वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि बॉडी का 1% मैस बनाते हैं. ठीक है, तो ऊपर एक ब्लॉक दिया हुआ है जिसके अंदर 6 कॉमनेस्ट बायो एलिमेंट्स अकाउंट फॉर 99% ऑफ बॉडी मैस. उस ब्लॉक के ऊपर लिखा हुआ है कि ये वो 6 एलिमेंट्स हैं जो कि टोटल 99% ऑफ आवर बॉडी मैस वो बनाते हैं. उसमें से कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन,
नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ये वो 6 एलिमेंट्स हैं। साथ साथ उनकी परसेंटेज भी लिखी है, उसमें ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, फिर कार्बन की है, फिर हाइड्रोजन की है, देन नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ठीक है, ये वो 6 एलिमेंट्स हैं जो कि ह्यूमंस की बॉडी का मैस बनाते हैं, जो 99% मैस है। बाकी का जो 1% है वो कौन से एलिमेंट से बनता है, वो जो ग्राफ के नीचे एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, उसमें पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, ठीक है, आयोडीन। अब साथ साथ उनकी परसेंटेजेस भी लिखी हुई हैं। ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जो कि बॉडी का बाकी जो रिमेनिंग 1% है वो बनाते हैं। ठीक हो गया। तो अब बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को जब हमने डिफाइन करना है तो उस कैसे करना है, इट इज़ द हायरार्की ऑफ कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स एंड सिस्टम दैट डिफाइन लाइफ। अब हायरार्की बेटा क्या होता है, हायरार्की होता है रैंकिंग। ठीक है, मतलब स्टेप वाइज रैंक हमने बना दिए हैं उन स्ट्रक्चर्स और सिस्टम्स के जिनसे लाइफ बनती है। अब वो हमने स्टेप बाय स्टेप उसको पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इंशाल्लाह पढ़ना शुरू करेंगे। दिस हायरार्की एक्सटेंड्स फ्रॉम एटम्स टू बायोस्फीयर। अब हायरार्की ये जो स्टेप वाइज प्रोसेस है, ठीक है, तो ये शुरू कहाँ से होता है, ये एटम से शुरू होता है और ये एंड होता है बायोस्फीयर पे। ठीक है, तो अब ये वो सारे स्टेप्स हैं इस स्लाइड के ऊपर जो कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंक्लूड हैं। तो फर्स्ट स्टेप इसके अंदर क्या है, ऑन द टॉप देयर इज रिटन एटम्स, एटम, फिर मॉलिक्यूल है, उसके बाद सेल है, फिर ऑर्गन, सेल के बाद सॉरी टिश्यू, फिर ऑर्गन, फिर बॉडी सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म, फिर पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड लास्ट पे बायोस्फीयर। मैंने कहा था ना कि एटम से शुरू होता है और बायोस्फीयर पे ख़त्म होता है। That was all about today's lecture. I will see you in the next lecture. Till then, take care of yourself and Allah Hafiz.